हेलो फ्रेंड्स, स्टार भारत के सीरियल धीरे धीरे से में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि आज राघव अपनी माँ को अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि हाँ माँ, तुम्हारा शक सही है, मैं भावना जी से प्यार करता हूँ। ये बात भी सही है कि जैसे राधा कृष्ण एक दूसरे से प्यार करते थे, शिव पार्वती एक दूसरे से प्यार करते थे, वैसा ही प्यार मेरा पवित्र है। लेकिन मेरा प्यार अधूरा रहेगा माँ, क्योंकि मेरा प्यार एक तरफा है और हमारे प्यार को कोई समाज कभी मानेगा नहीं। इसलिए तुम टेंशन मत लो, मेरा प्यार पहले भी अधूरा था और आज भी अधूरा ही रहेगा। ऐसे करके वो अपने प्यार के बारे में अपनी माँ को बताता है और अपनी माँ की चिंता अपने बारे में जो है वो दूर करता है। और दूसरी तरफ वो उसकी माँ के माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो उसको क्लियर करते हुए कहता है कि माँ, ये बात भी सही है कि मैंने ये जो कुछ भी किया वो मेरे और भावना जी के प्यार की वजह से नहीं किया, बल्कि डिम्पल और अभिषेक के प्यार की वजह से किया है। हाँ, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और मुझे पता है कि मेरा कभी भी शादी भावना जी से नहीं हो सकती। राघव उसकी माँ को कहता है कि माँ, तुम भी क्या चाहती हो कि बच्ची भी तुम्हारी तरह ही ऐसे ही ज़िंदगी बिताए। जैसे तुम्हें पापा जी का प्यार नहीं मिला, वैसे ही बच्ची को भी अपना प्यार नहीं मिले, और जो सम्मान की इच्छा तुम्हें रहती है पापा जी की तरफ से, वो बच्ची को कभी ना मिले। क्योंकि तुमने देखा है ना कि शेखर कैसे उसको जानबूझ के ज़ोर ज़ोर से वो अंगूठी उसके हाथ में नहीं आ रही थी, फिर भी उसको पहना रहा था। तो क्या तुम चाहती हो कि वो ऐसे ही दुखी रहे? तो तुम प्लीज़ पापा को मनाओ और बच्ची की शादी रुकवाओ। ऐसे करके वो अपनी माँ को कन्विंस करने में लगा है कि बच्ची की शादी कल ना हो। अपनी माँ को कहता है कि माँ, मैंने बचपन से देखा हुआ है कि तुम्हारी और पापा की शादी भी एक तरफी ही है, क्योंकि तुम ही शादी निभाती हो माँ, पापा कभी शादी निभाते नहीं है। क्योंकि तुम इतना मेहनत करती हो, खाना खिलाती हो, लेकिन कभी पापा तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो तुम भी चाहती हो कि अपनी बेटी को भी वैसा ही मिले। माँ अपनी बेटी को क्या सहन करना ही सिखाएगी और सहन करके ही लाइफ बितानी सिखाएगी। माँ प्लीज़ तुम समझ जाओ और ये शादी रोक लो। अब उसकी माँ कुछ भी ना कहते हुए उस रूम से चली जाती है। दूसरी तरफ भावना अपने ही विचारों में खोई हुई है कि उसको गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि वह अभिषेक ने और डिम्पल ने ज़्यादा विश्वास किया हुआ था कि भावना और राघव उसकी शादी करवाएंगे, लेकिन भावना वो करने में नाकामयाब हुई है। इसलिए वो सोच रही थी कि वो दोनों बेचारे हमारे पास मदद मांगने के लिए आए थे, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई। और ऊपर से राघव के पापा ने भी बदतमीजी और घर से बाहर निकाल दिया। ये भावना खड़े होके सैड होके सोच रही थी, तभी उसकी नज़र वहाँ पे खड़े हुए राघव पे जाती है और राघव को कहती है इशारों में कि मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, प्लीज़ मेरे से बात कर लो। तो राघव और भावना एक दूसरे से बात करते हैं और राघव को भावना बताती है कि मुझे गिल्टी है कि मेरे हस्बैंड का अभी लास्ट एक्सीडेंट हुआ था और लास्ट मोमेंट था, तो डॉक्टर ने तो बोल ही दिया था कि वो नहीं रहे, लेकिन मैं वही इंतज़ार में रही थी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ वो मैं उनको बता सकूँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं कह सकी और वो मेरे से पहले ही चल बसे। अब मैं वही गिल्टी फील कर रही हूँ कि डिम्पल और अभिषेक के पास तो टाइम है, तो हम उन दोनों को एक बार मिलवा देते हैं। और राघव डिम्पल को लेके और भावना अभिषेक को लेके घर से बाहर आते हैं, परमिशन लेके कि 1 घंटे वो लोग मिल सके और लास्ट टाइम वो अच्छे से गुड बाय कह सकें। लेकिन रात में भावना को बाबूजी रोक देते हैं, कहते हैं कि जो दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं वहाँ पे फिर से मत जाओ, वो दरवाज़ों को खोलने के कोई मतलब नहीं है। और राघव भी डिम्पल को लेके आता है। डिम्पल इंतज़ार कर रही है, लेकिन अभिषेक को आने में देर हो जाती है, तो वो सोचती है कि अब अभिषेक नहीं आएगा। डिम्पल राघव को कहती है कि चलो भैया हम चलते हैं, क्योंकि वो लोग तो आने से रहे। लेकिन तभी ही अभिषेक आता है और दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और गुड बाय कहते हैं और एक दूसरे को चॉकलेट खिलाते हैं। अब भारी मन से वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दिन सुबह बारात लेके दूल्हा पहुंच जाता है डिम्पल के घर, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि वो दूल्हा कौन है, शेखर है या अभिषेक है। तो ये सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है।
राघव के पिता राघव को कहते हैं कि थोड़ा अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो, तुम्हारी बहन की शादी है। लेकिन राघव के लिए ना कह देता है। तभी वो अपनी माँ से कहता है कि माँ प्लीज़ ये शादी रोक दो। राघव की मम्मी कहती है कि बारात आ गई है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो तुम डिम्पल को लेके नीचे आओ। और दूसरी तरफ वकील साहब जाते हैं पंडित के घर के सभी लोगों को इनवाइट करने शादी में। भावना के घर के सभी लोग शादी में आते हैं। अब देखने में ट्विस्ट आएगा कि क्या हंगामा होता है शादी में। ये देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा कि राघव के पिता क्यों गए उन लोगों को शादी में इनवाइट करने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।